तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। आज सर्वप्रथम खबर दर खबर परिवार की ओर से सकल मानव जगत को दीपोत्सव की हार्दिक बधाई, अशेष शुभ मंगल कामनाएं। इस ज्योति पर्व दीपावली के शुभ अवसर पर शहर के राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शहरवासियों को हैप्पी दिवाली कहते हुए बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। भिवंडी मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया और महापौर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, भिवंडी परिमंडल 2 के पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान, भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन और शिवसेना के पूर्व विधायक रुपेश महात्रे आदि ने शहरवासियों को बधाई दिया है। आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर, सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर इंदिरा गांधी अस्पताल की, जहां इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल में 100 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल के अलावा 30 बिस्तरों वाले नॉन कोविड हाइब्रिड अस्पताल की शुरुआत शुक्रवार को दीपावली की पूर्व संध्या पर की गई। इसके अलावा बहुत जल्द 125 बिस्तर वाला अस्पताल शुरू होने वाला है, जिसमें दुर्घटना के लिए 10 बिस्तर, प्रसूति के लिए 25 बिस्तर, SNCU 15 वार्मर, फोटोथेरेपी 30 बिस्तरों वाला पुरुष विभाग, स्त्री व बाल रोग विभाग के लिए 30 बिस्तर, 10 बिस्तरों वाला ऑपरेशन कक्ष और डायलिसिस के लिए 5 बिस्तर का समावेश है। इंदिरा गांधी के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक नितिन मोकासी द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक अप्रैल में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल को विशेष कोविड अस्पताल घोषित होने के कारण नॉन कोविड सामान्य रोगियों के समक्ष काफी चिकित्सीय दुश्वारियां पैदा हो गई थी। इसके बाद डॉक्टर मोकासी के प्रयासों से 15 अगस्त को इंदिरा गांधी अस्पताल में कोविड और नॉन कोविड दोनों अस्पताल शुरू करने का निर्णय लिया गया था। विगत 6 अक्टूबर से इंदिरा गांधी के अधीक्षक चिकित्सक का प्रभार मिलने के बाद डॉक्टर मोकासी के प्रयासों द्वारा इंदिरा गांधी अस्पताल में कोविड और नॉन कोविड दोनों मरीजों के इलाज का इंतजाम किया गया है। अब हम रुख करते हैं बाल दिवस की खबरों की ओर। आज नेहरू जयंती के अवसर पर भिवंडी कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए उन्हें आदरांजलि पेश की। इस अवसर पर भिवंडी शहर जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन द्वारा स्थानीय कांग्रेस मुख्यालय में पंडित नेहरू की प्रतिमा पर फूलमाला पेश करने के साथ साथ वंजार पट्टी नाका स्थित नेहरू चौक पर भी उनकी प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित करते हुए उन्हें आदरांजलि दी गई। इस अवसर पर भिवंडी कांग्रेस जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन ने जवाहरलाल नेहरू को एक परिपक्व और परिपूर्ण कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ बताते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने देश में औद्योगिकरण को महत्व देते हुए भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। विज्ञान के विकास के लिए 1947 में नेहरू ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कई बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण भी दिया। भारत के विभिन्न भागों में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनेक केंद्र इस क्षेत्र में उनकी दूरदर्शिता के स्पष्ट प्रतीक हैं। इतना ही नहीं, खेलों में भी नेहरू जी की व्यक्तिगत रुचि थी। उन्होंने खेलों को मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक बताया। एक देश का दूसरे देश से मधुर संबंध कायम करने के लिए 1951 में उन्होंने दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन करवाया। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नेहरू ने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य रखा। उन्होंने आर्थिक योजना की आवश्यकता पर भी काफी बल दिया। वे 1938 में कांग्रेस द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्रता के पश्चात वे राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रधान बने। नेहरू जी ने सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए धर्मनिरपेक्षता पर भी बल दिया।
उनके व्यक्तिगत प्रयास से ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। इसी तरह मनपा मुख्यालय स्थित सभागृह में भी नेहरू जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस के अवसर पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री और बच्चों के चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर उप महापौर इमरान खान द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें आदरांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मनपा उपायुक्त मुख्यालय डॉक्टर दीपक सावंत, प्रभाग समिति 1 के सहायक आयुक्त दिलीप खाने, अग्निशमन दल अधिकारी राजेश पवार, आपातकालीन विभाग प्रमुख फैसल तातली और जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले आदि मौजूद रहे। अब आगे की खबरें अपराध जगत से। बता दें कि वलगांव के शनि मंदिर के पास रहने वाले कौस्तुभ चंद्रकांत भोईर के घर में थाने के चितलसर मानपाड़ा निवासी राहुल हंसराज जायसवाल चोरी करने के उद्देश्य से बीती रात उनके बंगले की 4 दीवारी फांद कर उनके घर में घुसा, जिसे पकड़कर घर वालों ने पुलिस के हवाले कर दिया। नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले की आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक SS महाजन कर रहे हैं। इसी तरह कसेली स्थित स्वराज नगर के उर्मिला अपार्टमेंट निवासी श्रीमती लता मारुति सिंधे ने काल्हेर निवासी राकेश हनुमान धोत्रे के खिलाफ नारपोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराते हुए कहा है कि राकेश धोत्रे उनके घर में घुसकर बोलने लगा कि मुझे तुम्हारी लड़की से शादी करना है। इसके बाद लता के भाई गणेश उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी गणेश के साथ मारपीट करने के अलावा लता के बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग के टेरिस पर जाकर पथराव करने लगा। इस पत्थरबाजी में लता के घर की खिड़की का कांच टूट गया। इस दौरान पत्थर लगने से वह खुद भी चोटिल हो गया। नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले की आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक KV पाटिल कर रहे हैं। इसी तरह मुंबई के आरे रोड मुरारजी नगर निवासी आनंद दिनकर पालव ने भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि कल्याण नाका स्थित घूंघट नगर में उनकी दुकान से समीर नामक एक आरोपी और उसके 2 अज्ञात साथियों ने मिलकर पामोलिन तेल का 14,400 रुपये मूल्य का 15-15 लीटर का 10 डिब्बा खरीदी के बहाने ले गए और दुकानदार आनंद को पैसा न देते हुए कहा कि उसने 15,900 रुपये की रकम गूगल पे द्वारा जमा कर दिया है। इसके बाद उन्होंने ऊपर का 1,500 रुपये नकद भी आनंद से ले लिया। इस 420 के खिलाफ आनंद पालव द्वारा भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए गए मामले की आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक प्रहलाद भामरे कर रहे हैं। इसी तरह एक अन्य मामले के मुताबिक राजनौली नाका स्थित राजेश टी स्टॉल के बाजू में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। कोनगांव पुलिस स्टेशन में मुंबई के घाटकोपर निवासी आतिश राजेश नेटावटे द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले की आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक पवार कर रहे हैं। इसी तरह बिजली चोरी के मामले में टोरेंट पावर कर्मी हार्दिक केशवलाल गोंदलिया ने सौदागर मोहल्ला निवासी साबिरा आलमगीर बर्डी और साकिब बर्डी के खिलाफ 1,31,157 रुपये 60 पैसे की 7,137 यूनिट बिजली की चोरी का मामला शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है, जिसकी आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक विजय सानप कर रहे हैं। इसी तरह ब्राह्मणली निवासी मुकेश अनंता भोईर ने गैबीनगर निवासी समर अली मोहम्मद शेख उर्फ गफू, कसाईवाड़ा निवासी शाकिर शब्बीर कुरैसी, संजय नगर निवासी रियाज अहमद अशफाक अंसारी और समरूबाग निवासी बदरुद्दीन जमालुद्दीन अंसारी सहित 4 लोगों के खिलाफ 1,43,000 रुपये की कीमत के गोवंश जानवर के अवैध मांस की बिक्री का मामला शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है, जिसकी आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक नीलेश यादव कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां शहर और ग्रामीण में आज फिर तीसरे दिन भी किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई है।
इसी तरह शहर में जहां आज कोरोना के 15 नए मरीज मिले हैं तो केवल 7 मरीज ठीक हुए हैं। ग्रामीण में भी आज 11 नए मरीज मिले हैं और केवल 3 मरीज ही ठीक हुए हैं। इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 6095 और ग्रामीण में 6812 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 12907 और मृतकों की संख्या 557 हो गई है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 6095 मरीजों में 338 की मौत और 5566 ठीक हो चुके हैं तथा 191 मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 6812 मरीजों में 6474 ठीक हो चुके हैं। 219 की मौत के अलावा 119 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।